बात लेबनान इजराइल जंग की करेंगे। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली सेना ने बहुत बड़ी बमबारी करी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर बमबारी की है। हमले के दौरान गोदाम में भारी विस्फोट हुए हैं। इजरायल ने बेरूत पर रात भर बम बरसाए। कल ही हिजबुल्लाह की एक लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया था और बीती रात एक बार फिर इजरायल एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और हाइफा पर रॉकेट दागे हैं। देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रॉकेट दागे गए, किस तरीके से हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। इजरायल के हाइफा शहर पर रॉकेट से यह हमला किया गया। बीती रात इजरायल ने एक बार फिर भीषण हमला बोला है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके हथियार गोदाम तबाह हो चुके हैं। कई इलाकों को इजरायल ने वार्निंग देकर खाली कराया और फिर हमला किया है। इजराइल के भीषण हमले जारी। बेरूत पर भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को उड़ाया। हिजबुल्लाह का भी पलटवार। ये इजराइल के उस हमले की तस्वीरें हैं जो उसने बीती रात किया। हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके इजराइल ने अब उसके उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है जहां पर हथियारों का जखीरा जमा किया गया था। रात 11 बजे के बाद बेरूत के दक्षिणी हिस्से में ये धमाके हुए। हथियारों का ये ठिकाना हिजबुल्लाह ने बेरूत में बना रखा था, लेकिन इजराइल को इसकी भनक लग गई। इसके बाद इजरायली सेना ने बहुत भीषण बमबारी की। इजराइल ने एक नहीं हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदामों को निशाना बनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हथियार गोदामों पर बमबारी के बाद यहां भीषण विस्फोट हुए। सारी रात बेरूत के आसमान पर रह रहकर धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ती रही। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी पलटवार किया। हिजबुल्लाह के निशाने पर आया हाइफा शहर, जहां उसने कई रॉकेट गिराए जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। हाइफा में रह रहकर इमरजेंसी अलार्म बजते रहे। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद कुछ इमारतों में आग लगी दिखी। इजराइल की फोर्स और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हाइफा में नुकसान ज्यादा हो सकता था, लेकिन हाइफा के ऊपर इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय हो गया। हिजबुल्लाह की कई रॉकेटों को आसमान में ही आयरन डोम ने मार गिराया। लगातार हमलों के बाद अब बेरूत के हवाई अड्डे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां लगातार इजराइल की सेना हमले कर रही थी। कुछ धमाके एयरपोर्ट के बिल्कुल पास किए गए थे। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे बेरूत से जुड़ गए हैं। हाइफा पर ये जो हमले अशरफ किए गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? किस मकसद से, कहां पर टारगेट करके, क्या तबाही मचाने के लिए इन्हें छोड़ा गया? नेहा, दरअसल आज 7 अक्टूबर है और पिछले साल आज ही के दिन जो है सबसे बड़ा हमला इजराइल पर इतिहास में हुआ था।
1150 लोगों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर सैनिक थे, और उसके साथ साथ 250 लोगों को बंदी बनाया गया। 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो गोल सेट किए थे इजराइल ने कि हम हमास को खत्म करेंगे और हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, अभी तक वो मुमकिन नहीं हो पाया है। अभी भी 100 के करीब बंदी जो हैं वो गाजा में अभी भी बंद पड़े हैं हमास के पास। उस बीच पहली बरसी पर जहां एक तरफ इजराइल अपनी ताकत दिखाना चाहता है, हिजबुल्लाह और हमास को नेस्त नाबूद करना चाहता है, वहीं पर हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इस पहली वर्षगांठ पर यह कोशिश है कि वो भी अपनी ताकत दिखाएं। यही कारण है कि कल हमने देखा कि जहां एक तरफ से ताबड़तोड़ जो है हवाई हमले इजरायली सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से बीरूत और लेबनान के अलग अलग शहरों में हुए, हथियारों के ठिकाने जो हैं वो निशाने पर रहे हिजबुल्लाह के, और उसके साथ साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही बहुत तबाह हो चुका है पिछले 3 हफ्ते के दौरान, उसको और तबाह करने की जो है कोशिश इजराइल की तरफ से हुई। वहीं पर हिजबुल्लाह की तरफ से ये कोशिश रही कि वो भी अपना ताकत अभी भी दिखाएं, और हैफा की अगर बात करें, इजराइल का पोर्ट सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है, तेल का जो पूरा भंडार है इजराइल का हैफा से ही निकलता है, और उस बीच कई बार हैफा को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने मिसाइल्स और रॉकेट से। लेकिन कल की जो घटना है उसमें यह किया गया कि जो आयरन डोम सिस्टम इजराइल का हैफा में है, पहले उस सिस्टम को हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने निशाना बनाया, जिसमें वो कुछ तबाह हुआ। उसके बाद जितने भी रॉकेट वहां पर गिरे वो जमीन पर गिरे, वरना इजराइल में कोई भी रॉकेट हिजबुल्लाह का पूरी तरह से जमीन पर आने में जो है असफल रहता है, उसको आयरन डोम सिस्टम निष्कर्ष करता है, खराब करता है। लेकिन उसी के बीच कुछ 10 लोगों के घायल होने की हैफा शहर में खबर है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत से खबर आ रही है जहां इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आखिरी जहाज उनका वो था। एयरपोर्ट पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं इस समय लेबनान की राजधानी बेरूत में पहुंच गया हूं। भारत के समय के अनुसार 12 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, यानी आज तारीख जो है कैलेंडर में वो बदल चुकी है भारत के समय अनुसार, और 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के जो अध्याय में दरअसल काले अक्षरों से लिखा जाता है, जब उसके ऊपर हमास ने हमला किया था। लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह जब इस लड़ाई में कूदा तो उसके बाद स्थिति कैसे बदल गई है। लेकिन आधी रात को लेबनान सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक जो बेरूत है, आप देखेंगे यहाँ पर आने जाने वालों की संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है। तो पर आपको ज़्यादा लोग दिखाएंगे नहीं। मेरी फ्लाइट जैसे ही उतरी, अचानक लोगों ने तालियां बजाई, और तालियां बजा करके बस भगवान का शुक्रिया अदा किया कि एयरपोर्ट और कुछ इलाका सुरक्षित है। यहाँ तक इमिग्रेशन पर जो अधिकारी थे वो भी पूछताछ कर रहे थे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और जाते जाते उन्होंने कहा कि आप भी सुरक्षित रहें, और उन्होंने बताया कि हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। और उस चिंताजनक में आप देखेंगे कि आपको बहुत कम लोग इस फ्लाइट में जो दोहा से होते हुए आई, आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे। यानी लगभग 200 की क्षमता वाले विमान में कुल मिला के 60-70 लोग भी मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं। एयरपोर्ट पर सन्नाटा आपको दिखाई देगा ज़्यादातर इलाकों में, और इसी से आप समझ सकते हैं कि बेरूत में स्थिति कैसी है। लेबनान बेरूत से मैं आशुतोष मिश्रा। तो ईरान पर हमले की अब पूरी आशंका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है, और बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत जो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट। दुनिया के कई भागों में इस समय एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा। लेकिन जितने विशेषज्ञों से आप यहां इजराइल में बात कीजिए, उनका यह कहना है प्रश्न क्या नहीं, कब और कहां इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल पलटवार करेगा ये तो तय है। उससे पहले विशेषज्ञों का यह कहना है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज है, यानी एक तरफ दक्षिण में हमास गाजा पट्टी से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान से, तीसरी तरफ सीरिया और इराक में जो शिया मिलिशिया है, और फिर उसके अलावा वेस्ट बैंक में जो आतंकी संगठन है, 7 मोर्चों पर इस समय इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है। और इसीलिए उसकी सबसे पहले कोशिश ये है कि हमास और हिजबुल्लाह उन दोनों को जितना दबाया जा सके उतना उनके आतंक को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा तब वो नहीं चाहता कि हमास और हिजबुल्लाह उसकी पीठ पे खंजर भोंके। इसीलिए इस ऑपरेशन के पहले चरण में हमास के खिलाफ पिछले 1 साल से मुहिम चलाई जा रही है। अब 1 साल बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ
उस मुहिम को तेज किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और फुआद शुक्र समेत पूरे टॉप कमांडर्स और पेजर के धमाकों से जितने टैक्टिकल लेवल कमांडर्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशंस के बाद अब दक्षिणी लेबनान के इलाके को हिजबुल्लाह मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। एक बार जब ये दोनों ऑपरेशन पर सफलता मिले इजराइल को, तब आतंक के उस गढ़, और ये इजराइल की भाषा है, आतंक के गढ़ ईरान पर उनका हमला होगा। और प्रश्न ये कि उनके ईंधन के ठिकानों को, यानी तेल के भंडारों को निशाना बनाया जाएगा, या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, या फिर जिस तरह हसन नसरल्लाह, फुआद शुक्र और हुसैन सुरूरी समेत जो टॉप लीडर्स की पूरी तरह से उन्हें ध्वस्त किया गया था, यानी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, उसी तरह इजराइल के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, चाहे उसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हो, या फिर उनकी जो राजनीतिक लीडरशिप हो, या फिर उनके जो सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला अली खमैनी, उनको निशाना बनाया जाएगा। आज 7 अक्टूबर है, यानी कि इजराइल के लिए सबसे काला दिन है। आज इजराइल पर हुए पिछले साल के हमले को पूरा 1 साल हो गया है। ये दिन वो जख्म दे गया जो इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा। इस हमले की बरसी के ठीक पहले इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने कसम खाई है कि वैसा हमला अब कभी नहीं होने दिया जाएगा। आज 7 अक्टूबर के काले दिन की बरसी। इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन। क्या इजराइल आज बड़ा कदम उठाएगा? ईरान इजराइल की जंग नया मोड़ लेगी। पूरे इजराइल के लिए 7 अक्टूबर को भुलाना कभी मुमकिन नहीं होगा, और 2023 के 7 अक्टूबर के बाद आज फिर 7 अक्टूबर की तारीख है। इजराइल के वो जख्म आज फिर हरे होंगे। इजराइल अपने एक नागरिक की जान की सलामती के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने से नहीं हिचकता, और पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने एक साथ इजराइल के 1200 नागरिकों की जान ले ली थी। ये तभी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हमास की उस दरिंदगी की हैं जो उसने इजराइल की हद में घुसकर तब की थी जब इजराइल के लोग सालाना जश्न में मशगूल थे। इसके बाद क्या हुआ वो एक काला इतिहास है। उस खौफनाक हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। आज भी इजराइल के कई लोग हमास की कैद में हैं। यूएन महासचिव ने उस दिन को याद किया और कहा कि बंधक इजरायली रिहा होने चाहिए। आज के दिन इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे उस दिन हमास के आतंकियों के साथ उसने जंग लड़ी थी। इसमें हमास का एक आतंकी इजराइल की सेना के ड्रोन को उड़ाते दिख रहा है, तो इजराइल के जाबाज सैनिक और पुलिस हमास के आतंकियों से जूझते दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ गई है कि अब इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान के तेल के कुएं, रक्षा प्रतिष्ठानों समेत ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी निशाना बनाने की तैयारी इजराइल कर रहा है, और माना यह भी जा रहा है कि 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर ही इजराइल कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अब माना जा रहा है कि इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को अब तक का सबसे विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद दुनिया भर की चिंताएं अब नेतन्याहू के पलटवार पर हैं। सबको डर है कि अगर इजराइल ईरान में सीधी जंग शुरू हुई तो ऐसी तबाही होगी कि पीढ़ियों तक याद रहेगी, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले का मन पूरी तरीके से बना लिया है। साफ है कि इजराइल पलटवार करेगा। अमेरिका और फ्रांस का अब इजराइल को वैसा समर्थन नहीं रहा, लेकिन इजराइल को इसकी भी परवाह नहीं है। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।